हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर 5 हमारा कंटिन्यू रहेगा, जिसमें हम न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, जिज्ञासा हैज़ प्रिपेयर्ड टेम्प्रेरी माउंट स्लाइड ऑफ एन अनियन पील एंड चिक सेल्स। तो जिज्ञासा ने जो है टेम्प्रेरी माउंट यानी अनियन पील और चिक सेल्स की स्लाइड जो है वो बनाई। अनियन पील्स की स्लाइड कुछ ऐसी थी और चिक सेल की स्लाइड कुछ ऐसी थी। उसने माइक्रोस्कोप के अंडर उनको देखा, ठीक है। स्लाइड सी ऑब्जर्व द फॉलोइंग अंडर द माइक्रोस्कोप ऑन द स्लाइड। तो उसने जो है स्लाइड को देखा तो उसने कुछ इस तरह से देखा। आप भी देख पा रहे हो, हर एक सेल के अंदर एक ब्लैक जो है यहाँ पे देखिए डॉट बना हुआ है ना हर एक के अंदर डॉट। तो ये डॉट क्या है? ज्ञान, what are these dark spots dots on the वो स्लाइड शो, what are their function। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डार्क स्पॉट्स हैं, ये डॉट्स हैं स्लाइड्स के अंदर, ये क्या है और इनके क्या फंक्शन है, क्या काम है। दीदी, दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, तो ज्ञान ने क्या बताया कि ये जो डॉट्स हैं ये क्या हैं, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस हैं, उनका न्यूक्लियस है। दीज हैव अ कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इन न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरह न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज स्मॉल पोर्स इन इट। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, विच अलाउ द ट्रांसफ़र ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि अलाउ करते हैं मटीरियल का ट्रांसफ़र सेल के अंदर और बाहर जाने में उसको हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्रेन और कंट्रोलर ऑफ द सेल। अब न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को ब्रेन, जो सेल है उसका ब्रेन या उसका कंट्रोलर कहा जाता है। एज इज़ कंट्रोल एंड डायरेक्ट द सेल फंक्शन, क्योंकि ये जो है सेल के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, जो भी कार्य होते हैं, उनको कंट्रोल करता है, उनको डायरेक्ट करता है। ठीक है, न्यूक्लियस परफॉर्म मैनी फंक्शन इन द सेल। अब न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे फंक्शन करता है सेल के अंदर, जैसे कि सेल डिवीज़न है, सेल ग्रोथ है। क्लियर? सेल का जब डिवीज़न होता है तो उसमें न्यूक्लियस की बहुत ही मेन काम होता है। एक सेल से जब दूसरी नई सेल्स बनती हैं, प्रोटीन फॉर्मेशन में, एंजाइम सिंथेसिस में, जो डीएनए होता है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फॉर्म में ही हमारे जो कैरेक्टर हैं, हमारे जो गुण हैं, वो एक जो जनरेशन है उससे दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है, जो आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है ये। एंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम इन अ सेल, और सेल के अंदर जो राइबोसोम होते हैं उनकी प्रोडक्शन में भी डीएनए का, इसका जो है न्यूक्लियस का जो है क्या है, रोल है। तो ये क्या हो जाएंगे? ये इसके फंक्शन हो जाएंगे। ज्ञान, व्हाट आर क्रोमोसोम एंड देयर फंक्शन इनसाइड द सेल। ठीक है, कि क्रोमोसोम क्या होते हैं और उनका फंक्शन क्या है। दीदी, देयर एन एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमेटिन मटीरियल इनसाइड द न्यूक्लियस। तो बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन मटीरियल बोलते हैं। ये आप डायग्राम में भी देख पा रहे हो, इस तरह के जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन होते हैं। क्लियर? उसके बाद क्या होता है, देखिए, ये विच इज़ मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। और ये जो थ्रेड है क्रोमेटिन मटेरियल, ये डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। व्हेन सेल डिवीजन बिगिन, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है, दिस मटेरियल अलोंग इन इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कपल्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। और जब सेल डिवीजन स्टार्ट होती है तो ये मटेरियल है, ये इस तरह के रॉड लाइक स्ट्रक्चर में बन जाता है। जैसे ये चेंज हो गया है, यानी जो पहले तो ये बहुत ही हल्के थ्रेड हैं, फिर ये मोटे मोटे थ्रेड हो जाते हैं इस तरह के, जिनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्लियर? इन प्रोकैरियोटिक सेल द न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रोकैरियोटिक सेल जो है, द न्यूक्लियस इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रीजन दैट इज़ विदाउट मेम्ब्रेन। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो जो है न्यूक्लियर रीजन होता है, यानी उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, विच इज़ नोन एज कैल्डास न्यूक्लियोइड। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज़ फिक्स्ड। अब बच्चों, जो ये क्रोमोसोम होते हैं ना, ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स होते हैं, यानी इनका जो नंबर है वो चेंज नहीं होता। देयर आर 46 और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल के अंदर कितने होते हैं? 46 या 23 पेयर। 23 पेयर होंगे तो टोटल, एक पेयर में 2 होते हैं ना, तो टोटल कितने हो गए? 46 जो है आपके हो जाएंगे।
देयर आर 46 और 23 पेयर क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए और क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स। अब जो क्रोमोसोम होते हैं वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनके ऊपर ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम कंटेन्स इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन। अब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को पेरेंट से कहाँ पहुँचाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में पहुँचाते हैं, क्रोमोसोम्स और इनके ऊपर जो जीन्स होते हैं। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक मटेरियल है जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमोसोम के जब डिवीज़न होती है तो ये जो है ये मोटे थ्रेड बन जाते हैं और इनके ऊपर जीन्स होते हैं जो कि जो कैरेक्टर्स हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। सो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे, इन प्रोकैरियोटिक्स डीएनए इज बंडल्ड टुगेदर इन द न्यूक्लियोइड रीजन बट इट इज़ नॉट स्टोर्ड विद इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए स्टोर नहीं होता है, ठीक है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, जबकि न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक्स में वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है। द न्यूक्लियस इज ओनली वन ऑफ मैनी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज इन यूकैरियोट्स, ठीक है। तो न्यूक्लियस के ऊपर जो है मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए एंड आरएनए, वेयर इज डीएनए फाउंड इन द सेल। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो है कहाँ मिलेगा सेल के अंदर, डीएनए इज फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये आपका सेकंड का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग एंड व्हाट आर जीन्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड। तो कितना नंबर होता है क्रोमोसोम्स का, 23 पेयर, दैट इज़ 46, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग। द फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए ऑन क्रोमेटिन इज कॉल्ड जीन्स एंड दे आर लोकेटेड इन न्यूक्लियस। जो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का क्रोमेटिन में वो जीन्स होता है और वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर रहेगा, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। तो क्या आंसर रहेगा, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल ग्रोथ में करता है, एंड स्टोरेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। क्लियर है, ये तो 2 फंक्शन हो जाएंगे किसके, न्यूक्लियस के, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ और स्टोरेज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो ये थी आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।